देश की राजधानी दिल्ली में अचानक हुजूम उमड़ा, हंगामा मचा, बात लाठीचार्ज पथराव तक आ गई। संसद की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, यानी सड़क से लेकर संसद तक शोर ही शोर नजर आया। हम बात कर रहे हैं सीजेपी के प्रदर्शन की। संसद सत्र का पहला दिन ये सहयोग था सर, या फिर इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया? क्योंकि जो तस्वीरें निकल के आई वो वाकई में ऐसी ठीक नहीं थी, ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए थी। ये संयोग तो नहीं था, प्रयोग था। और वेल डिजाइन्ड वो था प्रयोग। अच्छे से सोच विचार के अ, एक रणनीति बना के। म- दो बातें समझनी बहुत जरूरी है देश को। परीक्षा में पारदर्शिता हो, विश्वसनीयता हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी परीक्षा हो रही है उस पर उस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा हो। वो कोई परीक्षा तब तक पवित्र नहीं जब तक उसमें बैठने वाले छात्रों को उस पर भरोसा नहीं। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा बेंचमार्क है कि क्या अभ्यर्थियों को, छात्रों को, नौजवानों को ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है उस परीक्षा पर तो फिर वो परीक्षा बेकार है, बेमानी है। एक, परीक्षा ठीक से नहीं हो रही है, ये भी सच है। तमाम पेपर आउट हुए, ये भी सच है। तो अगर ऐसे में छात्र देश के शिक्षा मंत्री का, मानव संसाधन विकास मंत्री का इस्तीफा मांग रहे, तो ये भी कोई गलत बात नहीं, ये भी ठीक बात है। लोकतंत्र में ऐसा होना ही चाहिए। अगर मंत्री लोक की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर रहा तो मंत्री को जाना ही चाहिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र केवल 49-51 का खेल नहीं है। लोकलाज उसका एक बड़ा कारक तत्व है। अगर लोक नहीं चाहता तो फिर प्रधान को जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन दूसरी बात इसके समानांतर वो भी उतनी ही जरूरी कि आप नीट में पवित्रता लाने के लिए लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, ओके, आई एम विद यू। लेकिन अगर आप मोदी मर गया हाय हाय, हिंदुत्व डाउन डाउन, भारत माता है अगर, तो फिर इसका पति कौन है, 370 क्यों हटाई, कॉमन सिविल कोड नहीं आने देंगे, ये सब करेंगे तो हमको शक होगा, हमको मतलब देश को शक होगा कि आपके पीछे कुछ ऐसी प्रयोग धर्मी ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और उन्होंने इस्तेमाल कर लिया छात्रों के कंधों का। जिसे कल मैंने कहा था कि आपने मुनादी कराई कि भाई हमारे घर आइए, हम सबको शोले दिखाएंगे। अब शोले देखने के नाम पर लोग आपके घर आ गए, चाय पानी होने लगा, कमरा बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, बोले अब पिक्चर शुरू होगी, और आपने उसमें पाकीजा लगा दी। आपने छात्रों को बुलाया कि धर्मेंद्र प्रधान हटने चाहिए, इसके लिए दबाव बनाना है। नीट में ईमानदारी से परीक्षा हो, इसके लिए दबाव बनाना है। और वहां चर्चा होने लगी कि भारत माता का पति कौन है। हाँ, इसकी भारत माता का पति कौन है, ये एक तो अभद्र बात है। वहां चर्चा होने लगी, सीता का पति दिखाया और नीता के पति को कमाई कराई। ये भाषा तो ठीक नहीं। हम संसद को उखाड़ के फेंक देंगे, हम नेपाल बना देंगे, हम संसद में घुस के मोदी को मारेंगे, ये विषय तो परीक्षा का नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है इसके पीछे कुछ एक डिजाइन है, कोई एक सुनियोजित तंत्र काम कर रहा था। और जितनी जल्दी ये सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी डिजिटल वर्चुअल फॉर्म से अचानक से ग्राउंड पर खड़ी हो गई आकर, और इतना बड़ा अभियान इसने संचालित कर लिया, इससे भी थोड़ा शक पैदा होता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मास्टर्स हैं कई, ऐसा मुझे लगता है इस आंदोलन के पीछे। क्योंकि कॉकरोच पार्टी के पास संसाधन, लोग, झंडा, बैनर है, बहुत सारा इंतजाम करना होता है जब आप इतना बड़ा अमला जमला शुरू कर रहे हैं, वो उनके बस का नहीं। अब उसके पीछे केजरीवाल है, उसके पीछे कांग्रेस है, उसके पीछे समाजवादी हैं, उसके पीछे रावण है, उसके पीछे अहिरावण है, वो खोज का विषय है। लेकिन कुछ फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, ऐसा मुझे लगता जिन्होंने उसको पुश किया है कि तुम फेस रहो, हम पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। अच्छा, एक चीज और, जब ये छात्र जो निकल के सामने आए, हम लोगों ने देखा जिन पर लाठियां बरसाई गई,
कहा गया कि हम तो छात्र हैं, मेरे ऊपर लाठियां क्यों बरसाई गई, क्यों पुलिस प्रशासन जो है मेरे ऊपर लाठियां बरसा रहा है। हम लोगों ने वो भी वीडियो सर जी हाँ। देखा, जिसमें पुलिस फोर्स जा रही है और पीछे नारे लग रहे हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया है, आज जाकर के आप अपने बच्चों से चेहरा दिखाएंगे, उनके सामने क्या कहेंगे आप, जी, ऐसे भी वीडियो निकले हैं। ठीक ठीक बात। देखिए, वीडियो दोनों तरह के आए हैं। हम्म। पुलिस पर पूरी ये वो नीरज चोपड़ा ने भाला में वो मेडल जीता था ना, हैं? उस शक्ति के साथ पुलिस पर निशाना साध साध के इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकने के भी वीडियो आए हैं। हाँ। अब नीट की परीक्षा का पुलिस पर पत्थर फेंकने से क्या मतलब है? सोचिए, गाड़ियां तोड़ने से क्या मतलब है नीट की परीक्षा का? धर्मेंद्र पर आप 4 गाड़ी तोड़ दोगे तो प्रधान इस्तीफा दे देगा? नहीं ना। नहीं। पुलिस की लाठीचार्ज की भी वीडियो है, हाँ। वो भी चित्त खराब करने वाले। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल सवाल रखता हूं सामने देश के। संसद के आसपास तो प्रदर्शन नहीं हो सकता, नहीं। संसद में घुसने की इजाजत तो नहीं हो सकती, ठीक? तब प्रदर्शनकारियों को कोई प्रदर्शनकारी हो, छात्र हो या कोई भी हो, उनसे कहा जाए कि भाई यहां इसके आगे मत जाइएगा, और वो कहेंगे नहीं हम इसी के आगे जाएंगे, तो क्या करना होगा? रुकना होगा ना। अगर कल ये लोग पार्लियामेंट में घुस जाते, छात्र नहीं, छात्र की आड़ में जो दूसरे किस्म के लोग थे, और वो पार्लियामेंट में कुछ अनहोनी कर देते, तो सारे लोग क्या चर्चा कर रहे होते कि पुलिस अंताक्षरी खेल रही थी वहां, पुलिस लूडो खेल रही थी। जी, पुलिस किस लिए लगाई थी? पैरामिलिट्री फोर्सेस किस लिए थे? तब सारा ठीकरा आप फोर्सेस के सिर पर फोड़ देते। राहुल गांधी जी की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सफलताएं आती रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब सफलताएं नहीं मिलती तो याददाश्त भी चली जाती है, बहुत सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं। उनकी दादी के प्रधानमंत्रित्व काल में पुरानी संसद भवन जो है उसके गेट नंबर 1 तक कई हजार साधु आ गए थे। इंदिरा जी पार्लियामेंट में मौजूद थे। इंदिरा जी ने फैसला किया कि गोली चलाओ। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से लेके ये पार्लियामेंट थाने की चौहिद्दी में, उसकी परिधि में जाने कितने साधु मारे गए। खून खून हो गई सड़क। क्यों? इंदिरा जी निकल के आके बात नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। उन्होंने तो डायरेक्ट साधुओं को मरवा ही दिया। यहां तो लाठी वही वाली चली जो भीड़ को नियंत्रित करने में चलती है, मारने वाली गोली तो नहीं चली ना। नहीं नहीं नहीं। पानी का प्रयोग सामान्य प्रयोग है, वैसे ही ये आंसू गैस भी सामान्य है, होती है, और लाठी भी चलती है। सामान्यतः लाठी पैर में लगनी चाहिए। कई बार आप लाठी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फोर्स लाठी छुड़ाती है, तो वो यहां भी लगती है, कंधे पे लगती है। लेकिन मृत्यु हो जाए ऐसा काम तो नहीं हुआ। वहां तो कई दर्जन साधु भस्मीभूत कर दिए थे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। क्यों? तभी शायद वो एक प्रसंग आता है कि करपात्री जी ने कहा था कि आपके कुल का राजनीति में क्षरण हो जाएगा। इंदिरा जी, मैं आपको श्राप देता हूं। जब साधु मारे गए और साधुओं के रक्त से संसद की ओर जाने वाली सड़क लाल हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप संसद घेरने की कोशिश करेंगे तब फोर्सेस इस बात के लिए बाउंड हैं, मतलब इस बात के लिए बाध्य हैं कि किसी भी कीमत पर संसद की हिफाजत की जाए, किसी भी कीमत पर। उसमें ये संभव ही नहीं कि नहीं एक गेट नहीं आधा गेट खोल दो, ऐसा तो संभव नहीं ना। नहीं। संसद का मतलब संसद, उससे तो भीड़ को दूर ही रहना होगा, वो भीड़ किसी की हो, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्रदर्शन हुआ हम लोगों ने देखा, इसमें केजरीवाल पहुंचे, गले लगते हुए वीडियो सामने आई, डिम्पल यादव पहुंची, चंद्रशेखर भी प्रमुखता से दिखाई दिए वहां पर। उसके बाद वो तमाम आरोप प्रत्यारोप चले। सवाल ये है कि क्या ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी विपक्षी दल होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों की प्रतीक्षा में रहते हैं।
विपक्ष में है तो उनको तो भाई, और इसमें मैं कोई बहुत गलत भी नहीं मानता। ठीक है, आपदा में अवसर ढूंढना ही राजनीति है। भाई विपक्ष का कोई आदमी रपट जाएगा तो भाजपा वाले ताली बजाएंगे, भाजपा वाले कहीं रपटेंगे तो ये बजाएंगे ताली। तो स्वाभाविक है, उनको लगा कि एक अवसर है, नौजवानों के बीच में हम अपनी सिंपैथी गेन कर सकते हैं, और नौजवान अगर हमारे तरफ आ जाएंगे तो हमको राजनीतिक तौर पर चुनाव में कभी कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये सामान्य है। अच्छा, एक सवाल और हम लोगों ने देखा, जी। जब ये सारा प्रदर्शन हो गया सर, उसके बाद अभिजीत दीपके की तरफ से माफी मांगी गई। उन्होंने माफी मांगी कि जितने भी हमारे साथ के लोग थे उन पे लाठियां बरसी, खासकर उन्होंने लड़कियों का जिक्र किया, हम उनके लिए माफी मांगते हैं। तो क्या ये जो लाठियां बरसेंगी या इतना भारी प्रदर्शन होगा, उसके बाद माफी मांगनी पड़ेगी अभिजीत दीपके को, ये सब पहले अंदेशा नहीं था? देखिए, मेरा मानना ये है कि लाठी स्त्री पर चली या पुरुष पर चली, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मैं कहता हूं, अगर आप लड़कियों को आगे करके पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करें तो क्या लाठी नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए ना। पार्लियामेंट में तो बिना प्रोटोकॉल के किसी की एंट्री संभव नहीं। वो लड़की हो, वो लड़का हो, वो कोई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अगला हो, पिछड़ा हो, पीडीए का हो, सीडीए का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है इन बातों का? क्या आप पार्लियामेंट को एनार्की के लिए खोल सकते हो उसका दरवाजा कि नहीं नहीं भैया सबको छूटे आओ जाओ, हैं यहीं जानवर बांधो और यहीं चूल्हा जलाओ और यहीं अपना रोटी सेको? संभव नहीं ना। इस एक व्यवस्था है, और वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, जहां से भारत संचालित होता है, जहां से भारत का भाग्य संचालित होता है। तो उसको हम चौराहे में तो तब्दील नहीं कर सकते। नहीं। और जिन लोगों ने इसको प्लान किया उनको भी ये समझना चाहिए था कि जहां पुलिस रोके वहां रुक जाएगी। ये अल्टीमेटली तो देश की संसद है, भाजपा की तो संसद नहीं है, नहीं। न कांग्रेस की है, नहीं। न जनता दल की, न लोक दल की। संसद तो देश की है। तो देश की संसद का मान तो रखो भाई मेरे। आप लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे क्या? कूद कूद के लाठी ले लेके जा रहे थे, पत्थर ले लेके। ऐसा दृश्य लगा कि जैसे राम जी की सेना लंका पर चढ़ाई करने जा रही हो। नहीं भाई, आप अपनी पार्लियामेंट पर चढ़ाई करने जा रहे हैं क्या? और क्या करेंगे पार्लियामेंट में घुस के? क्या करना चाह रहे थे? मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था पार्लियामेंट में घुस के मोदी को मारेंगे। आप ये इच्छा रख के चलना चाहते हैं? असहमति का, विरोध का, प्रतिरोध का, मांग का लोकतंत्र में स्वागत है, लेकिन एनार्की का स्वागत नहीं हो सकता। सिस्टम मस्ट प्रिवेल। व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए। व्यवस्था नहीं रहेगी तो पूरा देश ही डूब जाएगा। फिर तो अगर ऐसी ही छूट सबको मिल जाएगी तो कल फिर मैं एक बात कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना है नहीं जाना है ये मोदी जी जाने और बाकी लोग जाने, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर के कारण कल इस्तीफा उनसे ले लिया जाता, हाइपोथेटिकल बात कर, और उनका 3-5 हो जाता, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 3 महीने बाद कोई लॉबी किसी मंत्री से नाराज होती अपने व्यापारिक हितों के कारण? समझिएगा, कोई व्यापारिक लॉबी अपने हितों के कारण मंत्री से नाराज होती कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, प्रिया पांडे का ज्यादा काम हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर है वो ग्रुप, वो एक बांगचुक को ढूंढता और एक दीपके को ढूंढता है ना, और कहता भैया ये 5 करोड़ पकड़ो बेटा, जंतर मंतर बुकिंग करा दी हमने, है, और 5,000 आदमी हमारे आपको मिल जाएंगे वहां। लाठी लेके तंबू वंबू मैंने लगवा दिया, पानी की बोतलें भिजवा दी हैं और शाम की दवाई भी भिजवा दी है, पियो और सोते रहो भाई, भाषण दो, और 15 दिन में इस्तीफा हो जाएगा। एक बार पार्लियामेंट मार्च करना होगा। क्या हम इसको ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जंतर मंतर को? नहीं ना। मैंने एक दिन कहा था इस बात को, मैं फिर दोहराता हूं कि जवाहरलाल जी ने 1956 में एक अगस्त के महीने में लोकसभा में एक बहस हो रही थी, शायद उस वक्त कोई ऐसी प्रदर्शन चल रहा था, कोई हमारी मांगे पूरी करो टाइप का, तो भूख हड़ताल और सब। तो जवाहरलाल जी थे, वो झल्ला के खड़े हुए,
और उन्होंने कहा कि क्या जंतर मंतर जैसी या इसी जगह सड़क और चौराहा जो है वहां का तमाशा पार्लियामेंट का है वो तय करेगा। इससे मंत्री हटाए और बनाए जाएंगे क्या? और उनका अगर यही करना है तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दो, जवाहरलाल जी ने कहा। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र नहीं है, ये एनार्की है। लोकतंत्र और अव्यवस्था में अंतर होता है, लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में अंतर होता है। इस बात को हमको समझना होगा। लोकतंत्र का स्वागत है, लेकिन अव्यवस्था, उत्तेजना और हिंसा, इसका स्वागत नहीं हो सकता। नहीं। जी। एक सवाल यहाँ पर और है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये पिछले 1 महीने से लेकर के, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल में परिवर्तित हो सकती है या सिर्फ ये मांग और इन चीजों को लेकर के किनारे हो जाएगी? हो सकती है। ऐसी हसरत दरअसल केजरीवाल एपिसोड के बाद सबके दिल में है। क्योंकि केजरीवाल ने भी पहले कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में ही जाऊंगा। देखे कौन रोकेगा मुझे। और फिर पार्टी बनाई ली। फिर तो जो हुआ, अन्ना को किनारे किया और ये गन्ना चूस रहे हैं, सब खा रहे हैं सत्ता का गन्ना। सबने देखा कि 1.5-2 साल में खेल हो गया, केजरीवाल हो गया। तो कॉकरोच के भी मन में आ सकता है, कॉकरोच को भी हो सकता है कुछ लोग फंड कर रहे हों कि भाई हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, तुम बाद में हमारा ख्याल रख लेना। राजनीति में ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है कि हम आपको नेता बनाए दे रहे, जब आप नेता बन जाओ और आपके पास कुछ ताकत आ जाए तो आप हमारा ख्याल कर लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग की महत्वाकांक्षाएं मुझे इनमें दिख रही हैं कॉकरोच वालों में, और जितनी जल्दी में हैं ये लोग, उससे मुझे लगता है कि इनके मोटिव जो है वो पॉलिटिकल है। ये चाहते हैं कि हम सरकार मतलब पार्टी बनाए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। मेरी सहयोगी है दीप्ति, उन्होंने आपसे एक सवाल किया है कि जिस तरीके से ये पूरे कृत्य हुए जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन के आसपास, क्या धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर बोलना चाहिए था? इसके बाद भी वो चुप है, उनके ना कोई बयान आए हैं इससे संबंधित ना कुछ। कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में बहुत देर हो गई। जब नीट की अव्यवस्था उजागर हुई थी पेपर लीक के जरिए, टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर आना शुरू ही हुआ था, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ा उदाहरण देश के सामने रख सकते थे। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते तो सरकार भी बचती, मोदी जी भी गंगा नहा लेते और सब शांत, कोई झंझट ही नहीं पड़ता आगे। प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। अब इस बात को समझिए कि प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, इसके लिए आपको कुछ मेरे ख्याल से 20 वर्ष पीछे जाना होगा। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और 4 से 14 तक चली, उस सरकार में पहला इस्तीफा हुआ अशोक चौहान नाम के मंत्री का। ठीक, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे बांध का दरवाजा खुल गया, गेट खुल गया। उसके बाद तो ऐसे इस्तीफे हुए मंत्रियों के, ऐसे इस्तीफे हुए जैसे भगदड़ में आदमी गिरता है। मनमोहन सिंह उस इस्तीफे के प्रेशर को झेल ही नहीं पाए। विपक्ष समझ गया कि भाई इनकी बाहें इतनी मरोड़ेंगे तो मंत्री कट से पके आम की तरह से टपक जाएगा। डाल के आम होते ना, पक जाते तो खुद ही नीचे आ जाते। और पूरी यूपीए की सरकार कलंकित होकर गई। ठीक, इतना कलंकित कोई सरकार नहीं हुई। भ्रष्टाचार में डूबी है, ऐसे तमाम आरोपों के साथ मनमोहन सिंह गए बेचारे। सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे, 2 लोगों से मोदी जी के पहले कार्यकाल में इस्तीफा मांगा गया, ललित मोदी के प्रसंग में। ठीक, वो पहला बड़ा कांड था कि इस्तीफा दो, संसद नहीं चलेगी। मुझे याद है कि उसमें राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह खड़े हुए लोकसभा में और मुझे उनके शब्द अभी तक मेरे स्मरण में हैं, मैंने जो वहां सुने। उन्होंने कहा कि भैया ये वो सरकार नहीं है मनमोहन सिंह वाली,
ये इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते ऐसे, जान लीजिए। राजनाथ सिंह का वो कथन मोदी सरकार की अलिखित व्यवस्था है कि दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे अभी भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा, ये कॉकरोच और छिपकली जो भी ड्रामा है, ये सब जब चीजें स्थिर हो जाएंगी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मानसून सत्र के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार मंत्रिमंडल का एक विस्तार होना है, फेरबदल कहिए विस्तार का, उसमें कम से कम इतना शायद हो ही जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी छोड़कर किसी और मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। लेकिन ऐसा अगर कोई सोच रहा है कि 4 दिन जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम करा के और पूड़ी और आलू की सब्जी और आम का अचार बंटवा के हैं, और रात में हमको चाहिए आजादी, इसको चाहिए आजादी, मोदी मर गया हाय हाय, शाह भी मर गया हाय हाय, ये गाना बजाना करके इस्तीफा आप मोदी की सरकार में ले लेंगे, तो माफ करिए, आप नरेंद्र मोदी को जानते नहीं। वो कभी अपने जीवन में, सिर्फ एक बार नरेंद्र मोदी ने पांव पीछे खींचा अपने जीवन में, बाकी तो उन्होंने गोधरा जैसे कांड में भी कभी पांव पीछे नहीं खींचा, कभी नहीं खींचा। दुनिया खिलाफ रही, फिर भी नहीं माना कभी। दुनिया खिलाफ रही, मोदी के लिए क्या क्या कहा गया, मौत का सौदागर और खून का सौदागर, फिर भी नहीं माने मोदी, सिर्फ किसान के मसले पर, और वो भी 2-3 महीने बाद, तुरंत वो भी नहीं, जब उनको लगा कि हाँ भाई ठीक है, एक बड़ी आबादी है भारत की, आधी आबादी तो किसान खेती किसानी पर है, तो उन्होंने उन 3 कानूनों को वापस लेने का अनाउंसमेंट कर दिया। बाकी एक मोदी के 15 साल वहां और 11 साल यहाँ, समझ लीजिए 12 साल, इतने साल के राजत्व में मोदी के कभी उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं लिए, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर बिल एक्ट वाले जो 3 कानून, कभी नहीं। इसलिए जो लोग जंतर मंतर पर हैं, मैं उनसे कहूंगा रात में खाना खाते रहें, दिन में भूख हड़ताल करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। पर्दे के उधर, तंबू के उधर जाके पिज्जा वगैरह ले ले कोको कोला के साथ, उससे जीवन भी बना रहेगा, धरना भी चलता रहेगा। धरने से धर्मेंद्र प्रधान नहीं जाएंगे, धरने से धर्मेंद्र नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए, ये नरेंद्र का शासन है, इसलिए धरने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक आखिरी सवाल और है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एजुकेशन के लिए ठीक है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा में कुछ समस्याएं हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए, और सब राज्यों में समस्याएं, केंद्र के स्तर पर भी और राज्यों के स्तर में ज्यादा, चूंकि शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है। कुछ केंद्रीय परीक्षाएं छोड़ दीजिए जो मोदी के समय में बनी होना, अन्यथा तो शिक्षा मूल रूप से राज्य का ही विषय है। गहलोत जी के समय में राजस्थान ने रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए थे पेपर लीक के, ठीक है ना। सब लोगों को मनसः वाचा कर्मणा ये बात तय करनी होगी कि भारत तरक्की करे, भारत मजबूत रहे, इसके लिए अच्छे लोग चाहिए, और अच्छे लोग वहां से आएंगे जब शिक्षा हमारी मजबूत होगी। लेकिन मुश्किल क्या है, भाषण देना बहुत सरल है। मैं एक कड़वी बात जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान भर के राज्यों में चले जाइए, मैं तो इतना पूरा देश घूमा 6 बार कम से कम, पाँव पूरा भारत, सारे कॉलेज और स्कूल में 75% या तो किसी राजनेता के हैं, या किसी राजनेता के द्वारा संरक्षित हैं, या किसी पूर्व नौकरशाह के हैं। ठीक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, फार्मा कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, दिस कॉलेज, दैट कॉलेज, एलएलबी कॉलेज, सब कुछ, और कॉन्वेंट तक। ठीक, सुधार कौन करेगा? रामलाल और श्यामलाल सुधार कर लेंगे? नहीं ना। मंत्रियों के कॉलेज हैं, हर पार्टी के नेता के कॉलेज हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी कॉलेज हैं, खूब दबदबा के, भाजपा के नेताओं के भी हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं, और बसपा वालों के भी, उनको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े उनके पास भी हैं। ठीक, कौन सुधार करेगा?
सबको तो पैसा चाहिए। हाँ। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे, यहाँ लोग आकर पार्लियामेंट में चिल्लाने से देश नहीं सुधरेगा। मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे देखे राजनीतिक लोगों के स्कूल, वहां रजिस्टर पर पैसा लेके, झोला लेके एक आदमी पीछे चल रहा है? हाँ भाई लाओ 3,000 वाले कमरे में बैठाओ इनको, हाँ 5,000 बोले इनको उसमें बैठाओ जिसमें मास्टर कॉपी लिखा है इनकी, है ये चाय वाय पियेंगे। ऐसा है, हुआ। अब नहीं हो रहा, लेकिन मैंने वो दृश्य देखा है। हो चुका है। हाँ ऐसा हो चुका। बिहार में रामलखन सिंह यादव थे, वो शिक्षा माफिया कहे जाते थे, बताइए। कानपुर में चंदू बाबू का परिवार है, जिनका डीएबी और वो सब ट्रस्ट है, उनके पास 27-28 कॉलेज है। सब पॉलिटिकल लोग नहीं क्या? ये कोई ननकू और रजाक ने शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ने खराब की। ये कौन लोग हैं जो ऐसे मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं प्राइवेट, जहां डॉक्टर नहीं है पढ़ाने के लिए? चला रहे हैं ना, पैसा धड़ल्ले से आ रहे हैं ना। हाँ। ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें पढ़ने के बाद 8,000 रुपए की नौकरी नहीं लग रही है। और 10 लाख रुपया साल, 12 लाख रुपया साल फीस ले रहे हैं गरीब के बच्चे से। ये सबको पता है, ऐसा नहीं केवल अमिताभ अग्निहोत्री को पता है, सबको पता है। लेकिन सबकी एक एक टांग एक रस्सी से बंधी और सब समुद्र में साझे स्नान कर रहे हैं। क्या सपा, क्या बसपा, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस। जिलों में चले जाइए, राजनेताओं ने शिक्षा को कुकुरमुत्ता बना के रख दिया। वो सोचते हैं एक आध स्कूल खोल दो, अच्छा पैसा आता रहेगा, बाकी कोई फिर समस्या नहीं। अध्यापक को 50,000 रुपया पर साइन कराना है और 15 देना है। जिस दिन उसने कहा कि नहीं नहीं पूरे चाहिए, बोले भाई इनको बाहर निकालो, दूसरे को रखो। 11 महीना की सैलरी मिलेगी, फिर 1 महीना ब्लैंक जाएगा, काम करेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, फिर दूसरी वो शीट बनेगी आपकी। क्या ये सबको पता नहीं? सबको पता है। कोई नई बात है क्या? केवल नीट से मसला नहीं है, मैं तो कह रहा हूं प्राइमरी से देखो दादा। और शिक्षा के उनमें अक्षय लक्ष्मी बरस रही, अक्षय लक्ष्मी बरस रही। इंडस्ट्री चलाओ, 10 खोखट, 10 तनाव, स्कूल खोल दो। आजकल तो आप ये राजनेताओं ने क्या किया है, 5 स्टार नुमा बच्चों के स्कूल खोल दिए, प्राइमरी वाले, है ना। उनमें लक्ष्मी ऐसे बरस रही है जैसे चेरा पूंजी में बरसात। दुनिया भर का आदमी ओबलाइज हो रहा है, भाई साहब कितनी भी फीस ले लीजिए डोनेशन, लेकिन एडमिशन दे दीजिए। इसी नोएडा में मैं ऐसे स्कूल बता दूं बड़े लोगों के, वो खुले ही इसलिए हैं कि भाई लक्ष्मी आने दो। आदमी कहता भाई जब 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, लेकिन बच्चे को दाखिला वहीं करना, वहीं को। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी नोएडा में ऐसे स्कूल हैं जहाँ आदमी कहता है 10-20 लाख कुछ भी लग जाए, लेकिन भाई जब प्रतिष्ठा की बात है बच्चे को पढ़ाएंगे। भाई किसका है वो स्कूल? उत्तर प्रदेश के एक ब्यूरोक्रेट रहे, तो जब वो पद पर रहे, नौकरी में रहे, तब तक उन्होंने व्यवस्था बना ली और दूसरे लोगों को उसके स्कूलों के ट्रस्ट में रख दिया। रिटायर हो गए सारे, दूसरे लोग हट गए, वो सारे ट्रस्ट के चेयरमैन हो गए, बच्चे बतनी बहू सब आ गई। अब मेरे ख्याल से 12-15 ये कॉन्वेंट स्कूल उनके पास है। ये कहां से हो रहा है? इसलिए शिक्षा व्यवस्था केवल जंतर मंतर से ठीक नहीं होगी, ये तो आपको एटा इटावा फर्रुखाबाद तक जाना पड़ेगा, वहां से इलाज करना शुरू करिए, तब ऊपर जाकर ठीक होगी। पांव से इलाज करिए देह का तो माथे तक बात आएगी, माथे का इलाज करेंगे तो नीचे तक नहीं जाएगा। इसलिए राजनीतिक लोगों का संरक्षण शिक्षा संस्थानों में जब तक रहेगा तब तक वो इसी ढंग के प्रयोग करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई स्कूल नियम कायदे को ताक पर रख दे जिसके ऊपर किसी नेता या अधिकारी का संरक्षण ना हो। किसी की हिम्मत नहीं, सब एक आखिरी बात कहता हूं, इसी नोएडा में गाजियाबाद में एक स्कूल था, वहां एक बच्चा छत से गिर के मर गया, बवाल हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए शाम को मुआयना करने, चौकीदार ने ताला नहीं खोला डीएम के लिए। बोले साहब का ऑर्डर है, नहीं सुबह स्कूल खुले तब आइए। नेताजी का ऑर्डर था, जिनका स्कूल था उनका ऑर्डर था। हाँ, नहीं खोला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्कूल नहीं खुलवा पाया।
शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर जाएगी? जब स्कूल और होटल एक कर दिया आपने तो क्या होगा? यहां से सुधार लाइए। तो जाहिर तौर पर है, क्योंकि ये तमाम सवाल हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आगे चल के क्या बनेगी क्या नहीं, ये देखने की बात होगी। अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं।